चार हाथ, चार प्रतीक, एक ही सत्ता, भगवान विष्णु। आपने अक्सर भगवान विष्णु की प्रतिमाओं और चित्रों में उन्हें चार हाथों वाला देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु को चतुर्भुज रूप में क्यों दर्शाया गया है? ये केवल हाथों की संख्या नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय रहस्यों को समेटे हुए हैं। आज हम इन्हीं रहस्यों को उजागर करेंगे। सनातन धर्म में भगवान विष्णु को चतुर्भुज रूप में पूजा जाता है, यानी जिनके चार भुजाएं हैं। ये चार भुजाएं केवल बाह्य स्वरूप नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्थाओं की गहराइयों को दर्शाती हैं। वो व्यवस्था जो सृष्टि के संचालन, रक्षा और पुनः निर्माण तक फैली है। चार भुजाएं दर्शाती हैं भगवान विष्णु की सर्वशक्तिमत्ता, चारों दिशाओं पर उनका नियंत्रण, और चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संतुलन। यह हमें यह भी समझाता है कि भगवान केवल एक दिशा में नहीं, बल्कि हर दिशा में, हर युग में, हर जीव में विद्यमान हैं। भगवान विष्णु के एक हाथ में शंख होता है, जिसे पांचजन्य कहा जाता है। शंख ओम की पवित्र ध्वनि का प्रतीक है, जो सृष्टि के आरंभ की ध्वनि मानी जाती है। यह जीवन और ब्रह्मांड के जन्म का संकेत है। यह शुद्धता, पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक भी है। शंख की ध्वनि दुष्ट शक्तियों को दूर भगाती है और भक्तों को ईश्वर की ओर आह्वान करती है। दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र होता है, जो उनका सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। अर्थ चक्र कालचक्र यानी समय का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि भगवान विष्णु का नियंत्रण समय पर है। यह दुष्टों का संहार करने, धर्म की स्थापना करने और भक्तों की रक्षा करने की उनकी शक्ति का भी प्रतीक है। सुदर्शन चक्र न्याय और व्यवस्था को बनाए रखने का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरे हाथ में भगवान विष्णु कौमोदकी नामक गदा धारण करते हैं। गदा शक्ति, बल और सत्ता का प्रतीक है। यह अहंकार और अज्ञानता का नाश करने की उनकी क्षमता को दर्शाती है। यह मानसिक और शारीरिक शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करती है। भगवान विष्णु अपनी गदा से अधर्मियों को दंडित करते हैं और धर्म को स्थापित करते हैं। चौथे हाथ में भगवान विष्णु कमल का फूल धारण करते हैं। कमल का फूल पवित्रता, सौंदर्य, आध्यात्मिक विकास और अनासक्ति का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति को संसार की माया में रहते हुए भी कमल के फूल की तरह शुद्ध और अछूता रहना चाहिए, जो कीचड़ में खिलकर भी उस पर दाग नहीं लगने देता। यह सृष्टि के सृजन और विस्तार का भी प्रतीक है। तो दोस्तों, भगवान विष्णु के ये चार हाथ और उनमें धारण की गई वस्तुएं केवल प्रतीक नहीं हैं, बल्कि ये उनके ब्रह्मांडीय कार्यों, गुणों और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शंख सृष्टि, चक्र विनाश, गदा पालन और कमल मुक्ति का प्रतीक है। ये सभी मिलकर जीवन के चक्र, धर्म की स्थापना और ब्रह्मांड के संतुलन को दर्शाते हैं, जिसका संरक्षण स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। भगवान विष्णु के चार हाथ चार दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इसका तात्पर्य है कि वो केवल एक दिशा में नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के हर कोने में व्याप्त हैं। पूर्व दिशा, जहाँ से प्रकाश आता है, जहाँ से ज्ञान की शुरुआत होती है। पश्चिम, जहाँ जीवन अस्त होता है, जहाँ ईश्वर अंतिम आश्रय बनते हैं। उत्तर, मोक्ष और अध्यात्म की दिशा, जहाँ आत्मा ईश्वर से मिलती है। दक्षिण, जहाँ जीवन की परीक्षा होती है, जहाँ कर्म का फल भोगा जाता है। इन चारों दिशाओं में भगवान विष्णु की उपस्थिति हमें ये बताती है कि वे समय और स्थान की सीमाओं से परे हैं। वे हर स्थान में, हर युग में एक साथ उपस्थित हैं। भगवान विष्णु के चार हाथ सिर्फ दिशाओं तक सीमित नहीं, ये दर्शाते हैं चार युगों पर उनका नियंत्रण। हर युग में उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए कोई न कोई अवतार लिया। सत्य युग, जहाँ धर्म अपने पूर्ण स्वरूप में था, तब विष्णु ने मत्स्य, कूर्म, वराह जैसे अवतार लिए। त्रेता युग, जहाँ धर्म तीन भागों में था, तब राम रूप में अवतरित होकर धर्म की मर्यादा स्थापित की। द्वापर युग, जहाँ धर्म दो पायों पर खड़ा था, तब श्री कृष्ण रूप में अवतरित होकर गीता का ज्ञान दिया। कलयुग, जहाँ अधर्म प्रबल है, विष्णु अभी भी हमारे अंतःकरण में हैं, और अंत में कल की अवतार लेकर अधर्म का नाश करेंगे। इन युगों का चक्र चलता रहता है, लेकिन विष्णु स्थिर हैं, साक्षी हैं। उनके चार हाथ दर्शाते हैं कि समय कैसे भी बदल जाए, ईश्वर हर युग में धर्म की डोर थामे खड़े रहते हैं। इसलिए जब हम भगवान विष्णु के चार हाथों को देखते हैं, तो हमें केवल चक्र, शंख, गदा या कमल नहीं दिखते। हमें दिखती है चार दिशाएं, जिनमें ईश्वर हर प्राणी के साथ हैं। हमें दिखते हैं चार युग, जिनमें वो हर बार धर्म के रक्षक बनकर अवतरित होते हैं। वो न समय के बंधन में हैं, न दिशा की सीमा में। वो है सर्वव्यापक, वो है परम ब्रह्मा, श्रीहरि नारायण। हमें उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको भगवान विष्णु के चार हाथों के गहरे रहस्य को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री विष्णु।